पुत्र श्री शनि देव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य पुत्र श्री शनि देव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। सूर्य देव का मन तो संज्ञा देवी पे आया, ताप सहन ना कर पाई वो छोड़ गई छाया। छाया नंदन इसीलिए शनि देव कहते हैं, लेकिन सूर्य देव शनि को ना अपनाते हैं। क्योंकि छाया के कारण हुआ रूप बड़ा काला, आंखों का रंग सुर्ख लाल जैसे दहके ज्वाला। ऐसे कुरूप बालक को कैसे मैं अपनाऊंगा, तेजवान मैं ये काला लज्जित हो जाऊंगा। पिता ने जो अपमान किया शनि सह ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज।
सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। पहला पंडित बोला वैसे सभी ग्रह महान, लेकिन सभी ग्रहों से ऊपर सूर्य का स्थान। अपने तेज के जैसे करते भाग्योदय सबके, दीनहीन वो ना रहता रह राशि में जिसके। फिर दूजे पंडित ने उठकर सोम के गुण बतलाए, सबसे शीतल सोम ग्रह राजन माना जाए। जिस पे होती कृपा इनकी हो जाए उद्धार। शीतल है स्वभाव बड़ा करते सबका उपकार। शीतल रजनी इसीलिए तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। तीसरा पंडित बोला मंगल ग्रह है मंगलकारी, अनहित ना ये करे किसी का ऐसे है उपकारी। जिस पे इनकी होती कृपा उसके भाग्य खुले, जो भी मन में होती इच्छा सब कुछ उसे मिले। चौथा पंडित बोला बुद्धग्राही सबसे महान, जिसकी राशि में होते उसका बढ़ जाए मान। बुद्ध ग्रह की जिस पे राजन कृपा हो जाए, सुख संपत्ति धन वैभव सब उसके घर आए। कोई मुश्किल ना आए जो कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। पांचवा पंडित गुरु ग्रह का करने लगा गुणगान। इस सृष्टि में है राजन ना गुरु बिना है ज्ञान। सतगुरु जी के श्री चरणों में जो भी शीश झुकाए, गुरु ग्रह की कृपा उस पे राजन हो ही जाए। छठवें पंडित ने उठकर फिर शुक्र की महिमा गाई। सभी ग्रहों में राजन शुक्र ग्रह है शुभ फलदाई। शुक्र ग्रह जिसकी राशि में करते हैं प्रवेश, सुख और शांति घर में रहती ना हो कलह कलेश। ताप और संताप सभी उनके मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज रखना भक्तों की लाज। हे शनि
लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। श्रद्धा भाव से करना भक्तों शनि देव का ध्यान, भूल से भी मत कर देना कभी इनका तुम अपमान। सुख करता और दुख हरता है ये छाया नंदन, इसीलिए तो देवी देव भी करते हैं वंदन। हंस राज रिलहन चरणों में शीश झुकाता है, डीएस पाल भी श्रद्धा से तेरी महिमा गाता है। फौज सुरेश पे रखना सदा तुम कृपा की छाया, आपकी ही कृपा से मैं ये महिमा लिख पाया। ऐसी कृपा दृष्टि वरना सब कहाँ पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। गौतम ऋषि ने शाप दिया था माता अंजनी को, कहने लगे कि तुम कुंवारी ही माता बन जाओ। बोली अंजनी ऋषिवर्य मैं होने ना दूंगी, अपने आप को एक गुफा में मैं बंद कर लूंगी। किसी पुरुष को देखूं ना मैं ये होगा कैसे, जाएगा ये शाप तुम्हारा व्यर्था ही ऐसे। अपने आप को एक गुफा में उसने बंद किया, छोटा सा एक छिद्र था बस जिसमें आए हवा। हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान।
सच हो जाएगा। गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। भोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी, बैठी ध्यान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी। बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना आना, भंग करना है श्राप ऋषि का मैंने है ठाना। कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्यास, पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खास। अपने कान को इस छिद्र के पास मिलाओ तुम, बिना दक्षिणा किसी का पानी ना पीते हैं हम। कान में वो फिर अंजनी माँ के वेद पढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। बोली अंजनी है जोगी ये क्या है तुमने किया, सच ही हो गया शाप आज जो ऋषि गौतम ने दिया। कहने लगे कि हे अंजनी इसको ना समझो श्राप, ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना। होगा जो ये बालक वो बड़ा वीर कहाएगा, कुमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा। राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमान, मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदान। भोलेनाथ तो फिर कैलाश पे लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। पवन के जरिए कान से होकर ये है गर्भ में आए, इसीलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए। किंतु गर्भ में पड़ गई इनको बानर की छाया, इसीलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया। बचपन से ही हुए हैं ये तो बड़े वीर बलवान, भोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान। देख के एक दिन आसमान में लटक रहा फलदार, उड़कर पहुंच गए बजरंगी ऐसा किया कमाल। समझ के फल वो सूर्य देव को निगल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा
सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। सूर्य देव को जो निकला तो हुआ घोर अंधकार। सारी ही सृष्टि में मच गई फिर तो हाहाकार। सारे देवी देवता भी तो होने लगे व्याकुल। हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल। हो एकत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए। बाहर निकालो सूर्य देव को रहे हैं समझाए। जिद्दी बालक की तरह ना मान रहे हनुमान। क्रोध में भरकर इंद्र देव ने वज्र लिया है तान। वज्र प्रहार से हनुमान मूर्छित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। फिर तो पवन देवता आए सुत का जानने हार। ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध से लाल। छोटे छोटे बालक पे कर दिया वज्र प्रहार। मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसार। इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो। सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो। सांस भी लेना सबका फिर तो हो गया था दुश्वार। ब्रह्मा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसार। हनुमान की वज्र देह ब्रह्मा जी बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। पवन देव ने ब्रह्मा जी की विनती ली है मां। वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान। सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर। हुआ उजाला सब देवों ने बोली जय जयकार। खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं। ऋषि मूक के पुत्र देख उनको डर जाते हैं। उछल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान। ऋषि मूक से करी शिकायत फिर बच्चों ने आ। ऋषि मूक के साप से वो बल अपना भुलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान।
छवि दोनों देखेंगे प्यारी। बन के मदारी अयोध्या में वो खेल दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। चर्चा छिड़ी अयोध्या में एक आया अजब मदारी। वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी। पुरुषोत्तम श्री राम खेल को देखना चाहते हैं। राजा दशरथ फिर उनको महलों में बुलाते हैं। भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया। बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया। ये बानर तो मैं रखूंगा, बोले हैं श्री राम। लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए हैं प्रस्थान। माने ना श्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। राजा दशरथ ने फिर तो है बानर कई मगाए। माने ना श्री राम वही तो बानर लेना चाहे। अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा। खोजत खोजत आए मंत्री पर्वत किष्किंधा। वानर राज सुग्रीव ने आकर उनको शीश झुकाया। बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्या पठाया। भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ। फिर बोले श्री राम हम ये लीला रहे दिखा। अब तुम जाओ हनुमान हम वनवास को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। वर्ष को श्री राम जब आए हैं वनवास। बलिवध करके सुग्रीव से फिर किए मित्रता खा। सीता माँ की खोज में निकली सब बानर सेना। लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना। श्री राम की आज्ञा लेकर ऐसी भरी उड़ारी। का सागर लांघा और लंकिनी मारी। सीता माता को जा करके किया है फिर पैड़ा। बाग उजाड़ा और अक्षय का कर दिया काम तमाम। सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं,
सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। बना के सेतु फिर कर दी है लंका नगरी चढ़ाई। डटे रहे श्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई। अपनी गदा से जाने कितने दानव मारे हैं। श्री राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं। लखन लाल और मेघनाथ में युद्ध हुआ भारी। मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति थी मारी। सूर्योदय से पहले जाकर संजीवन लाए। भरत समान राम प्रभु ने भाई बतलाए। राम प्रभु तुम्हें खुश हो करके गले लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। लंका विजय कर लौट सभी जब अयोध्या आते हैं। श्री राम ने सबको ही उपहार भी बांटे हैं। मोती की माला हिस्से में आपके आई है। तोड़ी मोती माला दांतों तले चबाई है। लंकापति विभीषण ने फिर कह दी ऐसी बात। तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जात। इतने कीमती मोती तुमने क्यों बिखराए हैं। क्या हृदय में तेरे भी सिया राम समाए हैं। फाड़ के सीना सिया राम का दरस कराते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें सिया राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। वीरों के हैं वीर ये अपने महावीर हनुमान। राम भक्त हैं बड़े निराले गुण और बल की खान। श्री राम की आज्ञा का सदा पालन है करते। भूत प्रेत और दुर्जन दुष्ट भी नाम से ही डरते। हे बजरंग बली रखना हम पे कृपा की छाया। डीएस पालन सुमर सारदा तेरा ही गुण गाया। हंस राज रिलहन ने बनाया सोनोटिक चैनल। सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सफल। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते